जैसा वादा किया था मार्केट ने वैसे ही एक तूफानी एक्सपायरी सबको दिखाई। मार्केट ने अच्छा मूव दिया, हमारे लेवल पे मार्केट ने डांस किया, कैन रिवर्सल पे मार्केट ने रिवर्सल लिया और एक साइडवेज पे बुना के दिन देके सेकेंड हाफ देके क्लोज हो गया, लेकिन ओवरऑल दिन ग्रीन में रहा। चलिए बात करते हैं कि आप किस तरीके से फ्राइडे वाले दिन क्या एक रिवर्सल आ सकता है, क्या लेवल्स रहेंगे फ्राइडे वाले दिन जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी बंद नहीं हुई है एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड द वीडियो बिफोर, बिकॉज मैं किसी डाउ जोन्स या किसी और देखकर अपनी गैप अप गैप डाउन की प्रेडिक्शन नहीं करता हूं। लेकिन मार्केट में हम डिस्कस करने वाले हैं, दिन रहेगा फ्राइडे 27। आज थी मंथली एक्सपायरी और जैसा उम्मीद की जा रही थी गाइस, एक अच्छा दिन आपको देखने को मिलेगा और मार्केट ने एक अच्छा खासा दिन आपको दिखाया है। एक अच्छा खासा दिन फॉल आपको देखने को मिला। हमारे लेवल पे जो लास्ट लेवल था वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये एक फ्लैग पैटर्न बना था। ये लाइव चार्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था और यहाँ पर काफी लोगों ने इसके नीचे हमने सेल किया और यहाँ पर काफी अच्छा पैसा बना लोगों का। काफी अच्छी जोन थी और ये जोन को ही मार्केट जो है बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, अभी चौथी बार इसी जोन के पास आ रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न है गाइस, मुझे बेरिश ही लग रहा है। मार्केट ने नीचे की तरफ एक पेंडिंग लेवल छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। तब से अगर देखेंगे यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही है, मार्केट इस लाइन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये जो मार्केट एक बुलिश चैनल सा बना रहा है, ठीक है, एक बुलिश चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक ट्रैप है, यहाँ पर बायर्स को बैठाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये एक जेन्युइन कंसोलिडेशन है जिसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन है, बायर्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि एक लंबी मूव ऊपर की तरफ दी जा सके? वो देखना होगा। रिटेलर्स की 1 मिलियन पोजीशन जो बुलिश पोजीशन थी, आज वो ट्रैप हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो शाम को जो डेटा आएगा वो भी बताएगा कि क्या उन्होंने लॉस बुक किया है और मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सब कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, मार्केट अभी बंद नहीं हुई है। निफ्टी के लेवल्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। लेवल्स आपको दिए थे, देखो ये पूरे लास्ट वाले जोन के अंदर ही मार्केट पूरी तरीके से ट्रैप होकर रह गया। चलती मार्केट में लाइव चार्ट के ऊपर आपको सारे लेवल्स मैंने बना के दिए थे। अगर आप देखेंगे तो 1.36% निफ्टी गिरा है, 1.24% बैंक निफ्टी गिरा है और 1.50% के आसपास फाइनेंशियल निफ्टी भी गिरा। अभी इंडिया विक्स एक टाइम पर 10% हाई थी आज भी, लेकिन एंड एंड में अगर आते आते सिर्फ 2% बची है। यहाँ पर देखेंगे तो एक टाइम पर आज ऊपर चली गई थी 12.69 के आसपास। लेकिन अब जो क्लोजिंग आने वाली है वो देखने वाली है। तो क्लोजिंग आने में अभी भी टाइम है, 10:21 हुए, कुछ कह नहीं सकते। और मुझे लगता है मार्केट की क्लोजिंग इधर ही आ जाएगी। मार्केट में इतना कोई बड़ा मूव आने वाला नहीं, अगले लास्ट के 10 मिनट के अंदर यहीं पर क्लोज हो जाएगी और मार्केट ये एक, आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न। मुझे तो ये फिर से एक फ्लैग पैटर्न टाइप का दिख रहा है जो मार्केट नीचे की तरफ दे सकती है या ऊपर की तरफ दे सकती है। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके, इस लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ मैं, कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि गाइस, जब मैंने पूछा था आपसे कि आपको क्या लग रहा है ये जो पैटर्न है, ये एक बेरिश फ्लैग है या डब्ल्यू, तो ज्यादातर लोगों ने इसको बेरिश फ्लैग का नाम दिया था। और यहाँ पर गाइस देखिए, ये एक फ्लैग बना, फिर ये एक फ्लैग बना, क्या ये एक और फ्लैग बना रहा है? अक्सर 3 फ्लैग बनते नहीं है, 2 ही फ्लैग बनते हैं और तीसरा फ्लैग एक रिवर्सल होता है। ठीक है, बट जो प्राइस एक्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर क्या होगा, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो आज बना है ये क्या फ्लैग पैटर्न है, क्या आप इसको भी फ्लैग में कंसिडर करेंगे? दिखने में तो ये ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या आप इसको कंसिडर करने वाले जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर? ठीक है, क्या ये बेरिश फ्लैग है? यस और नो मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, मुझे बता देना ज़्यादा से ज़्यादा लोग। निफ्टी की बात करें, निफ्टी के लेवल डिलीट करते हैं और डेली कैंडल पे आ रहा हूँ। तो गाइस आपको बोला था, देखो मार्केट एक स्पीड के साथ में गिर रहा है
और आपको बोला था इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में देखो गैप डाउन होता है तो बड़ा होता है, गैप डाउन अच्छा खासा नीचे की तरफ हुआ है, और अगर गैप अप होता है तो छोटा होता है। देयर इज नो पॉइंट कैरिंग पोजीशन। आज भी कोई पोजीशन कैरी करने की जरूरत तो नहीं लग रही है, लेकिन आज की कैंडल मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एक बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। यहाँ पर कंप्लीटली बाहर आ गई है, ठीक है। और गाइस मेरा एक और इंडिकेटर है जिसको, ये है प्राइस वॉलेटिलिटी का, इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है और इसके बाहर बिल्कुल मार्केट कभी नहीं निकलती है। देखो कहीं पे भी टेस्ट कर लेना, इसके बाहर कहीं पे भी मार्केट नहीं जाती है। देखो यहाँ पर गई है तो स्पीड से रिवर्सल आता है। अगर एक इसकी विक बाहर आ गई, कैंडल तो बहुत रेयर बात है, कैंडल तो कभी आती नहीं है, लेकिन अगर विक बाहर आ गई, ये जैसे ये बाहर आया था, रिवर्सल बड़ी जल्दी आता है और एक गैप अप अच्छा खासा मिल जाता है। देखो यहाँ से गैप अप, विक बाहर आई, गैप अप। कहीं पे भी होगा जहाँ पे विक बाहर आई है, अगले दिन गैप अप दिखाई देगा। देखो यहाँ पर विक बाहर आई थी, गैप अप, ठीक है। यहाँ पर भी विक बाहर आई थी, गैप अप, ठीक है। विक जहां पर बाहर होगी मेरे बैंड के इस वाले सेटिंग के, देखो ये विक बाहर आई थी, गैप अप, ठीक है। कहीं पे भी आप देखोगे ये सिनारियो है। तो आज यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी इसकी जो विक है वो बाहर आ गई है। तो क्या हमें कल एक गैप अप देखने को मिलेगा? मुझे फ्राइडे एक ग्रीन गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, तो ये ग्रीन हो सकता है क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली, निफ्टी का भी मार्केट जो है एक सॉलिड गिरावट जो देखने को मिली है यहाँ पर, जो बहुत सॉलिड तेजी से गिरावट आई है, ये भी बाहर आ गया है। फाइनेंशियल निफ्टी भी बाहर आ गया है, विक की बाहर है। तो अक्सर विक बाहर आने के बाद ना एक बार गैप अप होता है। तो गाइस कल क्या गैप अप हो सकता है, ये हमको देखना बनता है कि मार्केट कल किस तरीके के दिखाएगा। मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है, 40,300, मार्केट 42,300। इसमें एक बार एक छोटी सी क्वांटिटी BTST इसी बहाने बाय कर रहा हूँ, रिस्की ट्रेड बाय 42,300 का कॉल एट 358, एक्सपायरी ओके 300 क्वांटिटी, ठीक है। मैंने कितने में बाय कर लिया, 385 के ऊपर बाय किया, 387 हो गया, ठीक है। तो मैं इसी लॉजिक को समझते हुए, क्योंकि ये लॉजिक मैंने पहले देखा नहीं था, इसी लॉजिक को समझते हुए एक BTST कैरी कर रहा हूँ रिस्की एक छोटी क्वांटिटी के साथ में। लेट्स सी क्या होता है, गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर पैसा बन ही जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये डिलीट कर दे, ये डिलीट कर, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल बनी है बड़ी बन रही है, मिड बैंड तक का रिवर्सल, इस पूरे जोन का ये जो फॉलो है ना, सटीक फॉलो, देखो एकदम तेजी से फॉलो। मुझे इसका 50% का रिट्रेसमेंट चाहिए, जो बनता है सॉरी, देखो 50% तक मतलब 38, 23, 38 जो लेवल्स बनते हैं ना फिबोनाची के, कौन से, पहला लेवल 0.23%, 0.38%, और ये है आपका 0.50%। आइदर ऑफ दीज पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट आइए, जिनका रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि ये 1 2 3 ये फोर्थ एंड उसके बाद में नीचे की तरफ फिफ्थ वेव का आगमन हो सकता है, देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पर तो भी गिरती जा रही है, क्या देखें एक बार, गिर रही है और मार्केट बंद हो जाए तो मैं एक नंबर मिल जाए, मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रही है, प्रीमियम डाउन हो रहे हैं, मार्केट ऊपर आ रही है लेकिन प्रीमियम डाउन हो रहे हैं, ऐसा क्या? चलो कल देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं पैटर्न वाइज, तो पैटर्न वाइज देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 2 आवर्स 3 आवर्स के ऊपर कुछ नहीं है। जो आपका 4 आवर के ऊपर हमारा हेड एंड शोल्डर था, उसका टारगेट एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये रिटेस्ट हुआ था, क्या इसका टारगेट आ गया है? मुझे लगता नहीं कि इसका टारगेट आया अभी तक, नहीं 41,000 के आसपास, 41,600 800 तक के, 800 का टारगेट था, सॉरी 41,800 के आसपास का टारगेट था, वो अभी तक नहीं आया इसका। तो अभी भी गिरावट बाकी है, ऑफकोर्स नीचे के लेवल बाकी है, क्योंकि आज भी एक फिबोनाची का लेवल ये नीचे की तरफ छोड़ के गया है 42,140 का, ठीक है। ये भी लेवल नीचे की तरफ पेंडिंग छोड़ के गया है, तो ये भी भरना चाहिए।
ठीक है, ये भी नीचे की तरफ भरना भरना चाहिए, इसको करना डिलीट। ठीक है, तो यही पैटर्न है और कोई पैटर्न नहीं है। 21 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर, हाँ, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है जो आज बना है, यहाँ पर एक पहली बात गैप है। अगर मार्केट किसी भी तरीके से अपने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ के निकलता है, 390 400 का लेवल है, दोबारा से 400 का ही लेवल है। मैंने आपको क्या लेवल दिया था, मैंने आपको क्लियर कट तरीके से एक लेवल दिया था कि 42,000, तो 400 का लेवल जब टूटता है तो बी रेडी, आपको मार्केट 42,300 टू 250 बहुत ही तेजी से दिखाएगा। तो अब जो रन देख रहे हो ना, ये वाला बहुत तेजी से जो आया है वो इसी वजह से आया है, इसी वजह से आया है नीचे की तरफ। आपको पहले 42,550 के नीचे मैंने आपको बैठाया था, कौन से टारगेट के लिए, 42,300 के लिए, 400 के लिए, सर माय बैड। मैंने आपको बताया था 4,000, 43,000, फिर से ना नंबर भी याद नहीं रहते हैं, इतना इतना हो गया। 43,550 के नीचे मैंने आपको बताया था 43,075 के लिए, के बाद बोला था 43,000 निकलता है तो आपको 43,750 दिखाई देगा। ये टारगेट भी आया, ये टारगेट भी आया। फिर मैंने आपको बोला था कि 43,700 के जोन को तोड़ के नीचे के निकलता है तो 43,550 बहुत फास्ट आएगा, ये टारगेट भी आया। फिर आपको बोलता है यहाँ पर कुछ मत करना, 43,400 के नीचे सेलिंग करेंगे, इसके नीचे 43,250 का टारगेट आने का मिलेगा आपको, वो भी टारगेट आपको आराम से है। मार्केट ने और भी नीचे के लो मारे, लेकिन ये सारे टारगेट आते हुए दिखाई दिए। इतना गिरावट हो गई, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो बनती है, एक्चुअल में बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये अगेन एक फ्लैग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये फ्लैग है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, जब तक इसका लेवल्स का ब्रेकआउट का पता नहीं लगता है, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का पता नहीं लगता है। ठीक है, ब्रेकआउट का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, जिसका ऊपर तक आएगा। और ब्रेक डाउन के लिए आप इसके बेस लेवल के टूटने का इंतजार कीजिएगा। बेस लेवल क्या है, बेस लेवल है 42,092। ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है तो आपका ये जो साइज है, सेम साइज नीचे की तरफ, और आप नीचे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ स्लिप डाउन कर सकता है। तो क्या नंबर आएगा, वो नंबर आएगा 41,500 एंड 500 के आसपास, 41,500। हमारा जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो है 41,800, जो अभी भी पेंडिंग है, अभी तक आया नहीं है। साथ के साथ में ये 41,500 का लेवल दिखा रहा है, ये फ्लैग। ठीक है, देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से प्लॉट करता है। मार्केट फिलहाल के लिए तो सेल ऑन राइज ही है, बंद हो गई है मिला मार्केट, और सेल ऑन राइज ही है। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है 42,289 के आसपास आई है। देखते हैं कंसोलिडेशन क्लोजिंग आएगी तो पता लगेगा कि 300 के ऊपर आती है कि नहीं आती है। इतनी गिरावट के बाद मुझे लगता नहीं आसपास ही क्लोजिंग आएगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए कंसोलिडेशन क्लोजिंग, क्योंकि लास्ट के अंदर जो एक्यूमुलेशन और साइडवेज गई है मार्केट, उसके अंदर सारा प्राइस जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया गया, तो उसके हिसाब से यही बनता है। ठीक है, ये एकमात्र पैटर्न बनता है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने तो पूरा का पूरा एक जोन बना लिया गया। इस अगर आप यहाँ पे 2 लाइनों की जोन बनाए, ये देखिए लास्ट में इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये भी नहीं तोड़ पाई है। ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन के अंदर कंसोलिडेशन करके आप इसको फ्लैग मानो, डब्ल्यू मानो, कुछ भी मान सकते हो। प्लस ये गैप है यहाँ पर, तो अगर रिवर्सल आता है तो ये गैप डेफिनेटली फिल होने वाला है। तो ये जो गैप है इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। ये जो लेवल है इसको मार्क करके रखना, 18,900। ठीक है, 18,900 मार्केट निकलती है के नीचे जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी उसके लो का स्टॉप लॉस लगाओ। आपका जो टारगेट है ऊपर की तरह 19,045 एंड 19,100, ये दो टारगेट आपको सेम डे में, ऑलमोस्ट सेम डे में आते हुए देखने चाहिए। ये डब्ल्यू का पैटर्न बन जाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा, इसके ऊपर आपकी बाई की पोजीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेफिनेटली सारी जायदाद इसके अंदर लगा दो गाइस। याद रखना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको जो दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, ये दिस इज माय पर्सनल व्यू, और मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है,
हमारे व्यू फेल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैं हमेशा एक ही बात बताऊँ, नोबडी इज 100%, सब गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। हाँ, जब मैं गलत होऊंगा तो मैं छोटा स्टॉप लॉस लूंगा, लेकिन जब मैं सही होऊंगा तो मैं एक बड़ा प्रॉफिट लेके निकलूंगा। सो लर्निंग इज द ओनली वे। इफ यू आर टेकिंग एनी रियल ट्रेड, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर ट्रेड्स यू कैन टेक, लेकिन अगर आप कोई रियल ट्रेड लेते हैं, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, बिकॉज मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क फॉर श्योर। ठीक है, मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ वो अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। 18,900 के ऊपर निकलेगी तो मैं बाय करने के लिए तैयार रहूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 19,042-45, और दूसरा टारगेट होगा 19,100 के आसपास का। ठीक है, फिर दो ही पैटर्न दिख रहे हैं और कुछ ज्यादा एनालिसिस करने के लिए है नहीं मार्केट के अंदर। एक और चीज जो हम देखना चाहेंगे वो देखना चाहेंगे ईएमए, तो यहाँ पर जाके ईएमए लगा लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर भाई थोड़ा सा रह गया हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जिसको हम बोलते हैं रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी। 50 टूटने के बाद पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा रह गया 200 वीकली के ऊपर है क्या ये? वीकली की तो बहुत नीचे है। गोल्डन क्रॉस ओवर, ये तो सारी ईएमए नीचे की तरफ दिखा रही है, ये तो बैरिश दिखा रहा है। ठीक है, ईएमए का कुछ लेना देना नहीं है, खाली डेली के चार्ट के ऊपर जो है निफ्टी का सपोर्ट लेवल आने वाला है। अगर कल छोटा मोटा कोई अप डाउन भी होता है ना, वहां से एक बार बाउंस मार सकते हैं। तो चलो लेवल बना के देता हूँ आपको कल के लिए। आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम किए, कल भी काम कर दीजिए। मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट टू फ्लैट टू पॉजिटिव खुलनी चाहिए थी डेटा के हिसाब से भी। और जो 1 मिलियन पोजीशन है डेटा रिटेलर का, भाई आज उन्होंने और एवरेज किया होगा या लॉस, मेरे ख्याल से लॉस तो बुक नहीं किया होगा, और एवरेज किया होगा, तो उनकी पोजीशन 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गई होगी। ठीक है, अब रात को जो ग्रेट आएगा वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो मैं आप काम करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट लेवल बना के देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर बने हुए आ गए गाइस। ये लेवल्स रहेंगे जो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करने वाला हूँ, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लाइव मार्केट चार्ट को भी चाहते हैं कि लाइव मार्केट में अगर लेवल को चेंज होते हैं तो आपको मिलते रहे, और लाइव अपडेट्स भी मिलते रहे चार्ट के ऊपर, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको वहां से मिलेगा लाइव चार्ट का एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्रेडिंग विद तरुण, आप वही ज्वाइन कीजिएगा। लेवल्स क्या है, 18,846 के ऊपर मार्केट निकलती है 18,900, उसके ऊपर 18,964, 18,846 के नीचे 791 और 730 के लेवल रहेंगे। ये लेवल गाइस अगर कोई ऊपर नीचे चेंज होता है, मार्केट निकलती है ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर के लेवल आपको एक्स्ट्रा लाइव मार्केट के अंदर बना के देने वाला हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल ये रहेंगे 42,283 के जो न्यूट्रल लाइन रहेगी, 42,412 के ऊपर मार्केट निकलती है, 42,541, 42,677 और 42,800 के लेवल ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कल एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, ये लग रहा है कि मार्केट में एक ग्रीन फ्राइडे हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, रिवर्सल फ्राइडे हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहेगा। 42,156, 42,206 के लेवल नीचे की तरफ है। ये लेवल आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे आपके ट्रेडिंग के तरह के टेलीग्राम चैनल पर, उससे जुड़ जाइए। ठीक है, एक नई वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Care, bye.